हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स। हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो डाउट्स है एक्सरसाइज सॉल्विंग कर रहे थे, उनके डाउट्स को हम ले रहे थे। तो उसमें से हमारी फर्स्ट सिंगल आंसर करेक्ट, उसके बाद मल्टीपल आंसर करेक्ट, उसके बाद प्रीवियस ईयर मेंस, प्रीवियस ईयर एडवांस, और हम एडवांस की जो एक्सरसाइज 3 होती है यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, असर्शन रीजनिंग एंड मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस उसमें होते हैं, उसको स्टडी कर रहे थे। तो उसमें से मैच द कॉलम के जो क्वेश्चंस है वो हमारे हो चुके थे, और अब असर्शन रीजनिंग के भी हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुके थे। तो हम इस लेक्चर में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल करेंगे फ्रॉम डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो चलो देखो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। चलो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में आपके 1, 2, 3, 4 चारों के चारों क्वेश्चंस थे और चारों के चारों डाउट्स में तो मुझे आज बहुत जो क्या कहते हैं उदय, बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने सभी के सभी क्वेश्चंस डाउट में दिए। तो चलो हम 1 बाय 1 करके इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में आपको डाटा क्या दिया है अच्छे से देखो। g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x f ऑफ t dt, ऐसा आपको क्या दिया है, फंक्शन दिया है, और फंक्शन का ग्राफ भी आपको दिया है। अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा, नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। चलो देखो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे दिया है आपको f ऑफ t, यहाँ पे दिया है t। ग्राफ को अच्छे से समझो। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इस तरह से। तो देखो ग्राफ को इस तरह से बोल्ड किया है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर वहाँ से 3 के लिए नीचे आता है इस तरह से। तो -1, -2, -3 तो नीचे आता है -3 तक, यहाँ पे 4 आएगा, 4 से 6 तक हॉरिजॉन्टल है और 6 से 7 तक फिर से चला जाता है ऊपर। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1, -2, -3 1, 2, 3। तो देखो इस तरह से आपको क्या दिया है, ग्राफ दिया है। तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट को। तो चलो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अबोव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x इज इन x बिलोंग्स टू 0 to 7। आपको g ऑफ x की क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ग्राफ आपको किसका दिया है, f ऑफ x का दिया है या फिर f ऑफ t का दिया है। तो चलो मैंने इसे डेरिवेटिव ऑफ एंटीडेरिवेटिव फंक्शन का रूल यूज किया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, तो चलो g डैश ऑफ x मुझे यहाँ पे मिला। क्या मिलेगा, g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लिया मतलब मिलेगा f ऑफ x। मतलब g डैश का डेरिवेटिव क्या आया, f ऑफ x आया। और f ऑफ x को अगर आप देखोगे तो 1 से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो 0 से 3 तक f ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है, और 3 से 7 तक f ऑफ x क्या है, निगेटिव है। अच्छे से देखो, f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 3। अच्छे से देखो, ये y एक्सिस मतलब क्या है, f ऑफ x है, तो x यहाँ से यहाँ तक गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब f ऑफ x क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 3, और x 3 to 7 है तो f ऑफ x कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या आएगा, निगेटिव। सो f ऑफ x इज लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to 7। इस तरह से आप देख सकते हो। तो देखो f ऑफ x पॉजिटिव है, f ऑफ x मतलब g डैश ऑफ x, इसका मीनिंग क्या हो गया, g डैश ऑफ x f ऑफ x है, f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, मतलब g डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 3, एंड g डैश ऑफ x लेस देन 0 है व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to 7। इसका मतलब क्या है, 0 to 3 के बीच में g डैश ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब आपका g ऑफ x क्या होगा, 0 to 3 के बीच में इंक्रीजिंग होगा, और 3 to 7 के बीच में g डैश ऑफ x क्या है, लेस देन 0, मतलब 3 to 7 में आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो अच्छे से देखो, 0 to 3 इंक्रीजिंग,
3 to 7 डिक्रीजिंग, अच्छे से देखो कुछ इस तरह से होगा फंक्शन, पता नहीं एग्जैक्टली लेकिन कुछ इस तरह से होगा। तो देखो 0 to 3 तक फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीजिंग और 3 to 7 क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, तो डेफिनेटली जी डैश ऑफ एक्स 3 को क्या होगा 0 होगा। तो अच्छे से देखो सो जी डैश ऑफ एक्स देखो 0 to 3 इंक्रीजिंग है, 3 to 7 डिक्रीजिंग है, तो जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी x इज इक्वल टू 3 पे मिलेगी। तो आपको वही पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी x इज इक्वल टू 3 को जी ऑफ एक्स की क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे जी ऑफ एक्स को, अच्छे से देखो तो यहाँ पे देखो पहले स्प्लिट करेंगे 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7। तो इंटीग्रेशन हमें क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो आपको जैसे ही पता चला कि जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है 3 पे, तो इसे स्प्लिट करेंगे इन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 एफ ऑफ टी डी टी। या 3 पे हमें क्या मिलने वाली है जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन क्या लिया 0 से 3 का लिया। सो फिर जी ऑफ एक्स क्या मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पहले क्या होगा 0 to 1, 0 to 1 ऐसा आएगा 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3, इस तरह से आपको लेना होगा। तो ये क्या है y इज इक्वल टू 1 है, ये जो ग्राफ है ये क्या है y इज इक्वल टू 1 है। ये ग्राफ ए पॉइंट्स कौन सा है आपका 1 1 का है और ए पॉइंट्स कौन सा है आपका 2 3 का है। ओके तो ये जो लाइन है इसका आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 2x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 1। तो चलो देखो इस तरह से y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये जो लाइन आ गई क्या आ गई 2x माइनस 1। तो इसका इक्वेशन कैसे फाइंड किया आपको समझना चाहिए। तो यहाँ से देखो इस लाइन का इक्वेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्या है 2 to 3 एंड ये जो पॉइंट है कौन सा है 3 0। तो ये लाइन का इक्वेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे 2 स्ट्रेट लाइन है मतलब 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे y माइनस वाई वन 0 अपॉन y2 माइनस वाई वन मतलब 3 इज इक्वल टू x माइनस x1 मतलब 3 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब माइनस 1। सो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9। अच्छे से देखो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 9 माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस 3x प्लस 9। तो ये जो कर्व है ये कर्व आपकी क्या आ गई स्ट्रेट लाइन माइनस 3x प्लस 9। ये क्या है आपकी y इज इक्वल टू माइनस 3 क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है। और ये जो कर्व है ये पॉइंट कौन सा है 7 0। तो आप इसका भी इक्वेशन क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है माइनस 6 माइनस 3। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन कैसे फाइंड करोगे y माइनस वाई वन मतलब 3 अपॉन 0 माइनस माइनस 3 मतलब 3 x माइनस x1 मतलब 6 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 1। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 18। सो 3x y इज इक्वल टू 3x माइनस 15। तो ये लाइन कौन सी है 3x माइनस 15। तो चलो हमने क्या किया सभी कर्व्स को अच्छे से फाइंड किया। तो सभी कर्व्स को अच्छे से फाइंड किया तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हम कर्व्स को पुट करेंगे 0 to 1 x की वैल्यू 0 to 1 तो क्या है y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा 1 आएगा 0 to 1 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 के बीच में क्या आएगा t ले सकते हैं। चलो t लिया 1 to 2 के बीच में 1 to 2 के बीच में यहाँ पे कर्व क्या है 2x माइनस 1 मतलब क्या आएगा 2t माइनस 1। 1 से 2 के बीच में 1 से 2 के बीच में क्या है 2t माइनस 1 इंटू डी टी प्लस 2 to 3 के बीच में 2 to 3 के बीच में फंक्शन क्या है ये इसका इक्वेशन क्या है माइनस 3t प्लस 9। 2 to 3 के बीच में क्या है माइनस 3t प्लस 9। तो इंटीग्रेशन किया 1 प्लस 2t स्क्वेयर बाई 2 1 to 2 माइनस t 1 to 2 माइनस 3t स्क्वेयर बाई 2 2 to 3 प्लस 9t
2 2 3 वैल्यू पुट करेंगे, सो 1 2 2 कैंसिल होगा, प्लस टी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 3/2 9 माइनस 4 प्लस 9 इंटू 1। तो चलो देखो फिर से क्या किया, 4 माइनस 1 मतलब 3 3 प्लस 1 मतलब 4 माइनस 1 माइनस 9 4 5 5 15/2 प्लस 9, सो 4 इंटू 9 13 13 माइनस 1 मतलब 12 माइनस 15/2, सो 24 माइनस 15/2, सो आपका आंसर क्या आएगा 9/2। तो चलो देखो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या आ गया 9/2। तो चलो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ x एट विच जी ऑफ x बिकम 0, जी ऑफ x क्या चाहिए हमें 0 चाहिए। तो चलो ये जो पार्ट है इसे इरेज किया, तो अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो क्या होगा g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x f ऑफ t dt। तो चलो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3 हमने यहाँ पे फाइंड किया, क्या गया 0 टू 3 प्लस 3 से 4 तक फाइंड किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 से 4 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 से x dx ऐसे हमने लिया dt। तो 0 से 3 हमने फाइंड किया है, क्या आ गया आंसर 9/2 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 से 4 3 टू 4 के बीच में कर्व क्या है माइनस 3x प्लस 9, सो माइनस 3t प्लस 9 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब 4 टू 6 के बीच में देखेंगे 4 टू x लिया, 4 टू x मतलब 4 से आगे तक जाएंगे 4 से 2x, ये लाइन कौन सी है y इज इक्वल टू -3 इंटू डी टी। तो चलो किया, इसे सॉल्व किया 9/2 इंटीग्रेशन प्लस -3 कांस्टेंट t स्क्वायर बाई 2 3 से 4 प्लस 9t 3 से 4 माइनस 3 इंटू 1 रहेगा 1 4 से x, क्या होगा देखो ये आ गया 9/2 प्लस -3/2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इंटू 4 माइनस 3 मतलब 1 माइनस 3 x माइनस 4। तो चलो देखो क्या मिलेगा 9/2 माइनस 6 माइनस 9 7 7 मतलब माइनस 21/2 प्लस 9 माइनस 3x प्लस 12। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 9 माइनस 21 मतलब 12/2 माइनस 12/2 9 प्लस मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा 12 प्लस 9 मतलब 21 माइनस 3x। तो यहाँ पे क्या होगा -6, सो 21 माइनस 3x, सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 21 माइनस 6 मतलब 15 माइनस 3x। ये आ गई आपकी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x की वैल्यू। तो अच्छे से देखो इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या चाहिए हमें 0 चाहिए, मतलब ये क्या होगा 0 मतलब 3x इज इक्वल टू 15 मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा 5 क्या है 0 टू 7 के बीच में है, तो x इज इक्वल टू 5 को g ऑफ x क्या होगा 0 होगा। सो प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन 0 टू 7 फॉर विच g ऑफ x इज निगेटिव। क्लियरली आपको दिखाई देगा 0 टू 3 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ गई थी पॉजिटिव, 3 टू 4 के बीच में यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ पे आप सॉल्व करके देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये 3 टू 4 के बीच में है तो ये भी क्या आएगी पॉजिटिव, और यहाँ पे आपने देखा x इज इक्वल टू 5 को ये वैल्यू क्या हो गई 0, इसका मतलब 0 टू 5 तक वैल्यू पॉजिटिव है, 5 को 0 हो गई है, सो निगेटिव का आप होगी 5 टू 7 के बीच में। इसका मतलब थर्ड का आंसर आपका वैसे भी आ जाएगा, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच जी ऑफ x निगेटिव। जी ऑफ x आप देख सकते हो 0 टू 3 के बीच में क्या आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 टू 4 के बीच में क्या आ गया पॉजिटिव, और ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई 5 पे, तो x इज इक्वल टू 5 का वो क्या हो गया 0, मतलब 0 टू 5 तक पॉजिटिव है, 5 को 0 है, सो निगेटिव क्या होगी 5 टू 7 के बीच में होगी। सो आपका एक ही ऑप्शन लास्ट में करेक्ट आएगा, मतलब कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो। कॉम्प्रिहेंशन 2 को देखो, चलो क्या है कॉम्प्रिहेंशन 2, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या दिया है उसे अच्छे से देखना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन 2 एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एवरेज वैल्यू क्या दी है आपको, म्यू इज इक्वल टू 1/b माइनस a इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। चलो देखो a टू b के बीच में f ऑफ x की एवरेज वैल्यू क्या है 1/b माइनस a टू b f ऑफ x dx, ऐसा आपको दिया है।
आपको क्या करना है, सिर्फ आगे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसे सॉल्व करना है। तो चलो देखो, on the basis of above information answer the following questions. The average ordinate of y is equal to sin x over interval 0 to pi. आपको क्या करना है, y is equal to sin x का एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। एवरेज ऑर्डिनेट मतलब क्या आएगा, ये y is equal to f of x लेते, मतलब f of x की वैल्यू क्या दी है, sin x, और इंटरवल दिया है 0 to pi। तो कैसे सॉल्व करोगे इसे, आपको पता है एवरेज वैल्यू क्या आएगी, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई माइनस 0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर क्या होगा, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो फिर क्या होगा, अच्छे से देखो, 1 अपॉन पाई इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई, सो 1 अपॉन पाई इंटू माइनस कॉस पाई क्या है, -1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉस 0 क्या है आपका 1, तो फिर आपको क्या है माइनस प्लस, मतलब क्या आएगा 2 अपॉन पाई। तो आपका आंसर क्या आएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 अपॉन पाई। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिया था, जो दिया था उसका क्या करना था, यूज। तो 1 स्टेप में आपका आंसर आना था, तो आपने किया नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन, एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रेशर वेरिंग फ्रॉम 2 to 10। प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, P वेरी हो रहा है 2 to 10 atmospheric. If pressure P and the volume V are related by P V raised to 3/2 is equal to 160. Therefore, P is equal to V 160 into V raised to -3/2. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, V के वैल्यूएशंस फाइंड करने पड़ेंगे। आपको एवरेज वैल्यू ऑफ P फाइंड करनी है, मतलब P इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है आपको, V दिया है, तो लिमिट भी किसके चाहिए, V के। तो आपको लिमिट्स किसके दिए हैं, P के, तो एवरेज वैल्यू ऑफ P क्या आएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब V2 माइनस V1 इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P dV। तो P की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की है, लेकिन लिमिट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। तो आपको P दिया है, चलो P की वैल्यू पुट की यहाँ पे 2, तो P वहाँ जाके डिवाइड होगा 160 अपॉन 2, मतलब P इज इक्वल टू कितना आएगा 80, सॉरी V रेज टू 3/2 कितना आएगा 80। तो फिर V1 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट ऑफ 80, स्क्वेयरिंग किया तो V क्यूब मिलेगा, V क्यूब इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर, क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग किया तो क्या मिला, V क्यूब इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 80, इस तरह से आपको मिलेगा 80 स्क्वेयर मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखो इस तरह से आपको अपर लिमिट मिल गया, लोअर लिमिट मिल गया, अपर लिमिट फाइंड करेंगे। सो चलो अब P की वैल्यू क्या पुट की, 10 वहां जाके डिवाइड होगा 16 अपॉन 10 मतलब 16 होगा। सो V रेज टू 3/2 आपका क्या होगा 16। सो V2 आपका क्या होगा, पहले 16 का स्क्वायर होगा, फिर उसका क्या होगा क्यूब रूट। तो चलो V1 V2 मिल गया, एवरेज वैल्यू पे यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन V2 माइनस V1, V2 क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ 16 का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 80 स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम क्यूब रूट ऑफ 80 स्क्वायर टू क्यूब रूट ऑफ 16 स्क्वायर इंटू 160 इंटू V रेज टू -3/2 इंटू dV। तो चलो 160 कॉमन आ जाएगा, 160 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 256 माइनस क्यूब रूट ऑफ 16400 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V रेज टू -3/2 प्लस 1 म्हणजे 1 अपॉन V रेज टू 1/2, मतलब क्या आएगा रूट ऑफ V इंटू 2 क्यूब रूट ऑफ 80 स्क्वायर टू क्यूब रूट ऑफ 16 स्क्वायर। तो जैसे आपने लिमिट्स पुट किए और इन्हें सॉल्व किया तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो आपको इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।
सो प्रॉब्लम नंबर 3 को देखो, द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर ऑफ एक्स ऑन 0 to π/2। तो चलो देखो इसे कैसे सॉल्व करें, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, इसके मतलब म्यू 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब π/2, मतलब ये क्या होगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स dx। ओके चलो कोई बात नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करेंगे। सो 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ एक्स, सो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स मतलब प्लस 3 cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx। चलो सिंपल है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसे यहाँ से आगे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करोगे आप, चलो देखो cos स्क्वायर एक्स है तो पहले इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 3 cos स्क्वायर ऑफ एक्स 1 प्लस 3 cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx। तो यहाँ पे 1 ऐड किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या मिलेगा 2 अपॉन 3 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 दिस अपॉन दिस मतलब 1 dx माइनस 2 अपॉन 3 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, 2 अपॉन 3 पाई इंटू π/2, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या रहेगा 1/3 माइनस 2 अपॉन 3 पाई इंटू, आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना चाहिए। क्या है देखो, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है cos स्क्वायर एक्स की टर्म है, तो इसे कैसे टैकल करना है आपको अच्छे से पता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पुट करना होगा, पुट इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू t, ऊपर से x स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा ऐड। तो इसे आपको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन 3 मिलेगा, ऑप्शन 3 का आंसर मिलेगा और वो क्या होगा डी। तो इस तरह से आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपके थर्ड का आंसर भी आ जाएगा। सो कॉम्प्रिहेंशन सेकंड जो था वो बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ प्रॉपरली उसे देखने समझने की जरूरत थी, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता। तो चलो देखो नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन थर्ड हम देखेंगे यहाँ पे। ओके चलो देखो कॉम्प्रिहेंशन थर्ड क्या है, कॉम्प्रिहेंशन थर्ड g ऑफ x, अच्छे से देखो फंक्शन क्या दिया है, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t प्लस मिनिमम ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाय 2 व्हेन 0 लेस देन t लेस देन x, 0 लेस इक्वल x लेस देन 4। फंक्शन को अच्छे से देखो, चलो मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, 4 लेस देन x लेस देन 5 एंड tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 6 माइनस x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 37। ओके व्हेन x ग्रेटर इक्वल 5। तो चलो देखो फंक्शंस को अच्छे से फॉर्मुलेट कर लो। f ऑफ x आपको दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। तो इसे अगर हमने y लिया तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये डेफिनेटली आपका क्या है, पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई में, तो y माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 1 करना होगा, आ जाएगा प्लस होगा, सो y सेंटर होगा माइनस 1, x की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पे आएगा इसका वर्टेक्स क्या होगा, x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी माइनस 1, 2 माइनस 1 इसका क्या होगा वर्टेक्स। तो चलो देखो इस तरह से आपका क्या होगा, पैराबोला होगा।
कुछ इस तरह से। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से 0 से 2 तक फंक्शन क्या है आपका, डिक्रीजिंग, और 2 से यहाँ आगे तक मतलब 4 तक, 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 0 से 2 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, 2 से 4 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, आपको यहाँ पे पता चलेगा x इज इक्वल टू 2 को फंक्शन क्या है, मिनिमम है। तो अच्छे से देखो, तो 0 to 2 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है एंड 2 to 4 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, 2 to 4 के बीच में मिलेगी। तो मैक्सिमम 2 to 4 में इंक्रीजिंग है, मतलब 4 को क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू 4 पुट किया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 3। सो यप मैक्स क्या आएगी, 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, यप मिनिमम। तो चलो देखो 0 to 2 के बीच में क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो डिक्रीजिंग हो रहा है मतलब यहाँ से ये मिनिमम है, यहाँ से ये मिनिमम है। सो 0 to 2 में फंक्शन खुद क्या है, मिनिमम। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 व्हेन x इज लाइज बिटवीन 0 to 2। लेकिन 2 to 4 में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 पे। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट की, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 8, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 3 मतलब -1। तो मिनिमम क्या मिलेगा, -1 व्हेन x लाइज बिटवीन 2 to 4। तो अब देखो ये क्या है, 3 मैक्सिमम कब रहेगा, 0 to 4 के बीच में मैक्सिमम क्या रहेगा, 3 रहेगा। लेकिन 0 to 2 के बीच में मिनिमम चेंज होगा और 2 to 4 के बीच में मिनिमम चेंज होगा। तो चलो इसका हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, g ऑफ x ऑब्टेन करना पड़ेगा। 0 to 2 के बीच में लेंगे पहले, फिर 2 to 4 के बीच में, 4 to 5 के लिए है और 5 से आगे भी है। चलो ध्यान से ध्यान दो यहाँ पे। अब 0 to 2 के बीच में यप मैक्सिमम क्या है, 3। 0 to 2 के बीच में मिनिमम क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन 2। ये आ गया 0 to 2 के बीच में। अब 2 to 4 के बीच में मैक्सिमम क्या है, 3। मिनिमम क्या है, -1 अपॉन 2 मतलब क्या आ गया, 1। कब, 2 to 4 के बीच में। अब देखो यहाँ पे 4 to 5 के बीच में x क्या है, 4 to 5 के बीच में ये आएगा निगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 5 प्लस x माइनस 4। सो माइनस x प्लस 5x माइनस 4 मतलब 5 माइनस 4 मतलब 1। तो ये आएगा 1 व्हेन x इज लाइज बिटवीन 4 to 5। तो यहाँ पे देख सकते हो आप साइन इनवर्स ऑफ 6 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ, यहाँ कैसे लिखेंगे, x माइनस 6 ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब -12x प्लस 36 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह से आएगा। तो चलो देखो, जैसे हमने यहाँ पे x माइनस यहाँ पे पुटिंग किया या फिर सॉल्विंग किया इसे, तो इसे tan में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे क्या एज्यूम करेंगे, थीटा। सो साइन थीटा आपको क्या मिलेगा, 6 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ x माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। तो आपको tan थीटा क्या मिलेगा, 6 माइनस एक्स मिलेगा। आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6 माइनस एक्स होगा। तो tan इनवर्स, tan ऑफ tan इनवर्स आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल 5। तो चलो देखो इस तरह से आपका g ऑफ x क्या हो गया, फॉर्म हो गया। जैसे आपका g ऑफ x फॉर्म होगा आप कोई भी आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हो। सो ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5। देखो फर्स्ट MCQ में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 g ऑफ x dx फाइंड करना है। सबसे पहले 2 to 4 होगा प्लस 4 to 5 होगा, लेकिन 2 to 4 भी क्या है 1, 4 to 5 भी क्या है 1। तो डायरेक्टली हम 2 to 5 लेंगे 1 dx। तो फिर क्या मिलेगा, 1 मतलब x, 5 माइनस 2 मतलब 3। तो आपके फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 3। सिमिलरली आप देखो ये कैसे हो गया, यहाँ से हमने g ऑफ x फाइंड किया है तो इसे इरेज करते हैं। सेकेंड MCQ जो है उसे कैसे टैकल करेंगे, वहां देखो सेकेंड MCQ क्या दिया है, h ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x स्क्वायर g ऑफ t इंटू dt। ओके, तो हमने इसे क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, h डैश ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x स्क्वायर इंटू 2x ऐसे मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये हमने अगर 0 लिया तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा, अच्छे से देखो,
जैसे ही हमने जी ऑफ एक्स स्क्वायर 0 कब होगा, चलो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 माइनस एक्स, मतलब 6 माइनस एक्स क्या होगा 0, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा 6। लेकिन यहाँ पे क्या है जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे क्या है जी एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 6 चाहिए, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू क्या चाहिए 6। अच्छे से देखो यहाँ क्या है जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 6 माइनस एक्स, सो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू √6। तो √6 कहाँ आएगा, तो 0 टू इसके बीच में आएगा, तो आपका जी ऑफ एक्स 0 कहाँ पे होता है, एच डैश ऑफ एक्स 0 कहाँ पे हो गया √6 पे। एच ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ऐसा पूछा गया, एच ऑफ एक्स डिक्रीजिंग मतलब ये क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। ये लेस देन 0 होना चाहिए मतलब क्या, एक्स तो 0 टू पॉजिटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव है, मतलब जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। जो है वो लेस देन 0 कब होगा ये आपको क्या करना है थिंक करना है। तो जैसे हमें यहाँ पे मिला x इज इक्वल टू √6, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है √6, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे आएगा तो क्या है 1 है, मतलब √6 आगे फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव, √6 के पीछे मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा निगेटिव। तो चलो देखो यहाँ पे फंक्शन निगेटिव होगा, मतलब √6 से 7 के बीच में आपका फंक्शन जो है वो क्या आएगा डिक्रीजिंग आएगा। अच्छे से देखो √6 से 7 तक आपका फंक्शन क्या आएगा डिक्रीजिंग आएगा। लास्ट में देखो लिमिट x टेंड्स टू 4, थर्ड MCQ, लिमिट x टेंड्स टू 4, g ऑफ x माइनस g ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ cos ऑफ 4 माइनस x। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है, g ऑफ 4 माइनस x टेंड्स टू 4 है, g ऑफ 4 यहाँ पे देख सकते हो, g ऑफ 4 क्या है 1 एंड जी ऑफ 2 भी क्या है 1, सो जी ऑफ 4 भी 1 है, जी ऑफ 2 भी 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये 0/0 फॉर्म में आएगा। डिफरेंशिएट करो आपको क्या मिलेगा g डैश ऑफ x अपॉन ln ऑफ समथिंग इनटू समथिंग डेरिवेटिव, मतलब क्या साइन ऑफ समथिंग, तो आपको क्या मिलेगा tan ऑफ 4 माइनस x मिलेगा। तो देखो ये भी फिर से क्या हो रहा है 0, क्योंकि g डैश ऑफ 4 क्या आएगा 0, तो फिर से 0/0 आएगा, फिर से एल हॉस्पिटल अप्लाई किया तो g डबल डैश ऑफ आएगा सेक्स स्क्वायर आएगा, सेक्स स्क्वायर मतलब थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 नहीं होगा तो g डैश ऑफ x डेफिनेटली क्या होगा 0, तो देखो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। अच्छे से देखो g ऑफ x को पहले क्या किया फॉर्म कर लिया, जैसे g ऑफ x हो गया तो यहाँ पे आपको क्या मिला था 2 to 5 g ऑफ x फाइंड करना था, वो आसानी से आ गया। अब h ऑफ x आपको दिया था 0 से x स्क्वायर g ऑफ t dt, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका डेरिवेटिव लिया तो आपको क्या मिला g ऑफ x स्क्वायर इंटू 2x। अब ये डिक्रीजिंग चाहिए, मतलब ये लेस देन 0 चाहिए, तो ये लेस देन 0 चाहिए, तो आप यहाँ से फंक्शन को अच्छे से देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या होगा ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब g ऑफ x क्या है डिक्रीजिंग, जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, जो ऑफ डिक्रीजिंग है तो फिर ये जो है ये क्या होगा लेस देन 0, ये क्या है पॉजिटिव, तो ये भी टोटली क्या होगा लेस देन 0। लेकिन कहाँ ये जो फंक्शन है पूरा 1 है, लेकिन यहाँ पे 6 से आगे अगर आप जाएंगे तब ये निगेटिव आ सकता है, मतलब आपको यहाँ x स्क्वायर में √6 के आगे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x अगर 6 के आगे गया तो ये क्या होगा निगेटिव। अच्छे से देखो x अगर 6 के आगे गया तो ये क्या होगा निगेटिव, तो यहाँ पे g ऑफ x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर क्या होना चाहिए 6 के आगे जाना चाहिए, मतलब x √6 के आगे जाना चाहिए, तब ये क्या होगा निगेटिव। ओके ना, तो इस हिसाब से √6 to 7 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग। लास्ट में देखो यहाँ पे सीधा आपको क्या करना था, एल हॉस्पिटल अप्लाई करना था, तो आपका आंसर यहाँ कॉम्प्रिहेंशन 4 क्या है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to x f of t dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x to 2 t स्क्वायर f of t इंटू डी टी, ऐसा आपको दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सिंपल पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हो क्या है
द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की आपको क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे आप, चलो देखो, एफ ऑफ एक्स पहले आपको एफ ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का जो रूल है, यानी कि न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम जो है उसका एप्लीकेशन करोगे। जैसे ही आप इसका एप्लीकेशन करोगे आपको क्या मिलेगा, कैसे करना है आपको पता है, जहाँ पे t है वहाँ पे अपर लिमिट पुट करना है। सो एफ ऑफ एक्स इंटू डी टी की जगह अपर लिमिट का डेरिवेटिव मतलब 1 माइनस जहाँ पे t है वहाँ पे लोअर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 आएगा। सो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x अपॉन 2, 2 कैंसिल होगा, प्लस 2 पुट करेंगे, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x पुट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1। तो आपको क्या मिलेगा, चलो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आके प्लस होगा। सो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपका आएगा। तो चलो देखो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो फॉर्म हो गया। तो जैसे आपका फंक्शन फॉर्म हो गया आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो इसे आप क्या लिखोगे, y लिखोगे। तो यहाँ पे इसकी रेंज आपको फाइंड करनी, मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। या फिर और आसान तरीका है, यहाँ पे आप क्या करो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब इसका डोमेन क्या है r, तो आप r से 0 पुट करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, 1 पुट करो, -1 पुट करो, 2 पुट करो, -2 पुट करो, 5 पुट करो, -5 पुट करो, और इन सभी के वैल्यूज को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा कौन सा डोमेन है उसे फाइंड करो, वो आपका क्या होगा, रेंज। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम फर्स्ट जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो चलो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है सेकेंड एमसीक्यू में, क्योंकि लिमिट्स क्या है, 2 to 2 है। जैसे आपके इंटीग्रेशन जैसे आपका इंटीग्रेशन a to a होगा उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो सेकेंड का आंसर बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। थर्ड क्या है, चलो देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स तो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो चलो देखो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए मतलब उसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में ये क्या है, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर भी, तो ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव चाहिए, मतलब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या चाहिए, 0। तो चलो अच्छे से देखो, मतलब क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब आपका जो x है वो -1 to 1 के बीच में होना चाहिए। -1 to 1 के बीच में अगर आपका x आ गया तो एक्स स्क्वायर लेस देन क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो है ये आपकी इंक्रीजिंग के क्या बनेगी, कंडीशन। तो चलो देखो, इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन 4 जो है ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया। तो कॉम्प्रिहेंशन 1, 2, 3 एंड 4 चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।